चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंसा जो है लगातार जारी है और इसी कड़ी में एक बार फिर वहां की सड़कों पर हिंदू समाज के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरने वाले हैं। लेकिन खास बात यह है कि आज हिंसा के विरोध में हिंदू समाज की महिलाएं सड़कों पर उतरने वाली हैं। वहां अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के आश्वासन के बाद भी आखिर सड़कों पर उतरने के लिए हिंदू समाज की महिलाएं मजबूर क्यों हुई हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में जुलाई के बाद जिस तरह से राजनीतिक भूचाल आया, उसका नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। हिंसा की आग में जल रखे बांग्लादेश की तस्वीरें पूरी दुनिया को खून के आंसू रुला रही है। खासकर वहां की अल्पसंख्यक आबादी यानी हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह की बर्बरता की जा रही है, उसने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन जाने पर मोहर लगा दी। बांग्लादेश में कम से कम 59 ऐसे जिले हैं जहां कट्टरपंथियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया, उनके घरों पर हमले किए और उन्हें लूटकर उनकी हत्या या उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया। कुछ महीने पहले तक तरक्की की सीढ़ी चढ़ रखे बांग्लादेश का यह चेहरा वहां की पूर्व पीएम शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद सामने आया। हालांकि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की कमान संभाल रखे मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमले पर रोक लगाने का दावा भी किया, लेकिन वहां से हिंदुओं को निशाना बनाने की तस्वीरें आने का जो सिलसिला 5 अगस्त से शुरू हुआ, वो आज तक बदस्तूर जारी है। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक मां और उससे लिपटा बेटा रोते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन कट्टरपंथियों ने नफरत की आग में मां बेटे के सामने उनका सब कुछ स्वाहा कर दिया। हैरानी यह है कि अल्पसंख्यक आबादी के खिलाफ लगातार इस हद तक की हिंसा हो रही है, लेकिन वहां की अंतरिम सरकार मौन है। वो अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर चुप है। जी हाँ, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कैसे एक तय एजेंडे पर काम कर रही है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना और 9 अन्य के खिलाफ नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में जांच शुरू करने का फैसला ले लिया, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जाहिर है अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस का पूरा फोकस बांग्लादेश की सत्ता पर पकड़ बनाने का है, हिंदुओं की रक्षा पर नहीं। मगर पड़ोसी देश में हिंदुओं पर ढाए जा रहे अत्याचार पर भारत गंभीरता से नजर बनाए हुए है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को आगाह कर दिया है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। बेशक इस मुद्दे पर भारत का यह स्टैंड बांग्लादेश में हिंदू आबादी को हिम्मत दे रहा है, जिसके दम पर आज एक बार फिर बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदू महिलाएं हिंसा के खिलाफ उतर आई है। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश में आज महिलाओं का शक्ति मार्च। बांग्लादेश में हिंसा के विरोध में आज सड़क पर उतरेंगी हिंदू महिलाएं। हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में महिलाएं प्रदर्शन करेंगी। अल्पसंख्यक आबादी की एकजुटता का संदेश देंगी महिलाएं। आज लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरेगा बांग्लादेश का हिंदू समाज। जाहिर है बांग्लादेश में हिंदुओं पर ढाया जा रहा सितम एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है,
खासकर इसके पीछे पाकिस्तान के कट्टरपंथी ताकतें हैं। लेकिन शायद बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ये भूल गए कि जिस देश ने भी कट्टरता को सराहा है उसके मुस्तकबिल में बर्बादी भूखमरी ही लिखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बांग्लादेश में कोहराम मचा है, लेकिन इस बीच हिंदुस्तान परेशान है। आपको बता दें, बांग्लादेश में मचे कोहराम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चिंता जाहिर की और लाल किले से बांग्लादेश को एक संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार बांग्लादेश पर खुलकर कहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। हिंदू और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, यह भी कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। पड़ोसी होने के नाते हिंदुस्तान की चिंता स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री मोदी खुलकर लाल किले से बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि हमारे पड़ोसी शांति की राह पर चलें। तो बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात हैं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भाषण दिया लाल किले से, तो इसको लेकर जो हालात वहां बांग्लादेश में, उसको लेकर उन्होंने खुलकर चिंता जाहिर की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ऑपरेशन क्लीन की। दरअसल डोडा में लगातार आतंकियों के खिलाफ जो है सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जो है वो जारी है और इसी के तहत एक आतंकी को तो मार गिरा दिया गया है, लेकिन अभी भी 3 आतंकी छिपे हुए हैं और इनके लिए जो है सुरक्षा बल डटे हुए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही इन आतंकियों को भी जहन्नुम पहुंचाया जाएगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से अब आतंकियों की सफाई के लिए नया प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत न सिर्फ आतंकियों का सर्वनाश होगा बल्कि आतंकियों का जो नेटवर्क है उसे भी ध्वस्त किया जाएगा। अब क्या प्लान है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। यही देश है जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे। जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है, तो देश के नौजवानों का सीना ऊंचा हो जाता है, तन जाता है। नई जगह, नए टारगेट और एक के बाद एक लगातार हमले। आतंकियों का यह पैटर्न जम्मू कश्मीर में पिछले कई महीनों से देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ महीने के अंदर आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के अंदर कई बड़े आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन हर बार आतंकियों को मुंह की खानी पड़ी। पिछले 4 दिनों से डोडा के जंगलों में छिपे आतंकियों का भी यही हाल है। आतंकी पिछले मंगलवार से ही डोडा के जंगलों के रास्ते घुसपैठ करने की ताक में है, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। हालांकि आतंकियों से लोहा लेते हुए हमारी सेना के कैप्टन दीपक सिंह भी 14 अगस्त को शहीद हो गए, जो असार फॉरेस्ट एरिया में चल रहे एनकाउंटर में टीम को लीड कर रहे थे। लेकिन सुरक्षा बलों का हौसला कम नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक पिछले 4 दिनों में कई बार ऐसे मौके आए जब सुरक्षा बल और आतंकी बेहद करीब आ गए थे, लेकिन आतंकियों ने जैसे ही सुरक्षा बलों को करीब देखा, वो धुंध का फायदा उठाकर जंगल के अंदर जा छिपे। हालांकि सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को जहन्नुम की सैर पर भेजने के बाद एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ करते हुए एक अमेरिकी M4 राइफल, गोला बारूद और रसद सामग्री भी बरामद कर ली है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि बाकी बचे 3 आतंकी अब भी जंगलों में जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, जिनके पास कई खतरनाक असलहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार देर शाम से शुरू हुआ यह ऑपरेशन इस वक्त भी पूरी मुस्तैदी के साथ जारी है और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। लेकिन खराब मौसम इन आतंकियों के लिए ढाल बन रहा है, जिसके चलते वो अभी तक सुरक्षा बलों के शिकंजे में न आ सके। हालांकि जम्मू रीजन में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना ने पूरी तरह से कमर कस ली है। आतंकियों के खात्मे के लिए सेना ने 19 नई आतंकवाद विरोधी यूनिट बनाई है, जिनका नेतृत्व करने के लिए 19 DYSP रैंक के अधिकारियों को तैनात किया गया है। रियासी में 4 DYSP एंटी टेरर यूनिट बनाई गई है। रामबन के राजमार्ग जिले में 3 DYSP एंटी टेरर यूनिट,
और पुंछ के सीमावर्ती जिले में 3 डीवाईएसपी एंटी टेरर यूनिट बनाई गई। किश्तवाड़, डोडा, कठुआ और उधमपुर में भी 2-2 एंटी टेरर यूनिट तैनात किए गए हैं, जबकि राजौरी जिले के लिए एक एंटी टेरर यूनिट बनाई गई है, जहां लश्कर समूह अभी भी सक्रिय है। जाकिर गए जहां जहां पिछले कुछ महीनों के अंदर आतंकवादी हमले हुए हैं, उन इलाकों से आतंकियों के सफाए का पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है। बहरहाल आतंक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन क्लीन जारी है। फिलहाल डोडा के जंगल में छिपे आतंकी धुंध का फायदा उठाकर भले ही कुछ और घंटे सांसें ले लें, लेकिन उनका जहन्नुम पहुंचना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।